हेलो फ्रेंड्स, हेलो बाबू, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास सेकेंड ईयर का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जीवों में जनन लिविंग इन ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग जो जो पहला एपिसोड है, आज ऑफलाइन बैच में भी हम लोग आज पहला एपिसोड के बारे में पढ़े हैं और पहला एपिसोड के बारे में जानकारी प्राप्त किए हैं। और आज हम लोग ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से भी पहला एपिसोड आप लोग को हम समझाने जा रहे हैं। तो इसे आप लोग एक से अधिक बार सुन करके समझ कर पढ़ करके आइएगा। और आप लोग को यहाँ से क्लास में आप लोगों को पूछा भी जाएगा इस क्वेश्चन के बारे में जो एक्सप्लेन ऑफलाइन बैच में किए हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी आप लोग को समझा रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को हम लोग पहला एपिसोड में आज हम लोग जीवों में जनन के बारे में समझते हैं और आप लोग को बताते हैं कि जीवों में जनन क्या है, ठीक ना। और इसी तरह से आप लोग को एक साल मेहनत करनी है, लगातार समझती रहनी है बातें और डेली पर डे प्रैक्टिस करना है, पर डे पढ़ाई करना है। और इसको भाई कान में ईयरफोन डाल करके बातें सब कुछ सुन लेना है, ठीक है ना। ये रिविजिंग का एक तरह से माध्यम है कि ऑफलाइन बैच में जो लिखाया गया है, पढ़ाया गया है, वो बातें आपको रिविजिंग कराया जा रहा है यहाँ पे। तो चलिए आपको समझाते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जीवों में जनन क्या होता है। जनन देखिए जीवों में एक सामान्य प्रक्रिया है, ठीक है ना, सामान्य प्रक्रिया है। और जीव के अंतर्गत एक देखिए जीव में कई प्रकार के जनन है। एक तो लैंगिक भी होता है, लैंगिक भी होता है। आगे जाके हम बात करेंगे कि सेक्सुअल जनन रिप्रोडक्शन क्या है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। यानी कि सभी जीव के अंदर जनन होती है, चाहे हम लोग का अंदर उसके अंदर लैंगिक हो यानी कि सेक्सुअल हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, चाहे मतलब आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसके अंदर जनन होता है। देखिए अगर सामान्य तौर पर जनन का बात करें तो जब मेल और फीमेल का, ठीक ना, गुणसूत्रों का एक युग्मक संलयन होता है। यानी कि मेल और फीमेल का क्या होता है, एक युग्मक संलयन होता है, एक आंतरिक भागों में संलयन होता है। तो संलयन के बाद यहाँ पे मेल फीमेल के संलयन के बाद यहाँ पे 46 गुणसूत्रों का क्या होती है, 46 गुणसूत्रों का निर्माण होता है। यानी कि 46 गुणसूत्रों का निर्माण होती है उनके युग्मक संलयन के बाद एक 46 गुणसूत्रों का निर्माण होता है, तब जाके हम लोग की युग्मनज बनती है। क्या बनती है, युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है। यानी कि मेल फीमेल के संलयन के बाद ही युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के क्या होता है, निर्माण होता है। इस युग्मनज के निर्माण में मेल के तरफ से हम लोग को कहा जाता है स्पर्म। मेल का स्पर्म, जो मेल का क्या है, शुक्राणु है। और फीमेल के तरफ से हम लोग को शामिल होता है यहाँ पे ओवम। क्या होता है, ओवम यानी कि अंडाणु। यानी कि फीमेल की तरफ से ओवम अंडाणु है, इधर से स्पर्म का जब उनका संलयन कराया जाता है। यानी कि मेल शुक्राणु, हम कह सकते हैं कि मेल शुक्राणु और फीमेल शुक्राणु के मतलब युग्मक संलयन के बाद हम लोग के युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यह जाइगोट जब धीरे धीरे विकसित होती है तो क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। और यह भ्रूण 9 मंथ 7 डे बाद हम लोग को जो है बेबी, यानी कि बेबी को क्या करती है, जन्म देती है, कि बेबी की जन्म देती है। तो आप लोग समझ गए होंगे जनन के बारे में। जो जनन हम लोग का है यानी कि हर जीवों में क्या होता है, जनन एक सामान्य प्रक्रिया होती है। चाहे जीव के अंदर आपका लैंगिक हो या हम लोग का अलैंगिक जनन हो। अभी बात करेंगे लैंगिक अलैंगिक के बारे में। लेकिन जब एक मेल और फीमेल के, ठीक ना, मेल और फीमेल के जब इनके शुक्राणुओं का युग्मक संलयन कराया जाता है, उनके आंतरिक भाग में कराया जाता है, तो यहाँ पे युग्मनज बनता है। और युग्मनज विकसित होने के बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं। यह भ्रूण जो है विकसित होने के बाद 9 मंथ 7 डे बाद जो है हमारे एक बेबी की क्या होती है, जन्म होती है। नेक्स्ट यहाँ बातें हैं कि जैसे हम लोग के जीव के जब जनन होता है, जीवों में जब जनन होती है तो उनका देखिए जीवन काल होता है, लाइफ प्लान होती है। हर जीव का अपना अपना देखिए जीवन काल है, क्या लाइफ प्लान होता है। और जीवों का जीवन काल की अगर बात करें तो जो जीव अगर जिस समय जन्म ले रहा है तो उसके जन्म के समय यानी कि बोर्न समय यानी कि जन्म के समय से लेकर के उसके डेथ वाला टाइम होगा, उसके बीच के जो समय अंतराल होगा उसी को कहते हैं लाइफ प्लान कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। यानी कि किसी जीव के अगर जीवन काल का बात करें तो जीव के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक के समय अंतराल को क्या कहते हैं, हम लोग जीवन काल कहते हैं, लाइफ प्लान कहते हैं। देखिए जीवों का बताएं, आप लोग के ऑफलाइन बैच में बोले थे कि जीवों का जो जीवन काल होता है वो उनके आकार पे,
ठीक है ना। जीवों का जीवन काल उनके शेप पे, हाइट पे, वेट पर, रंग रूप पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उनका जीवन काल जो है उनके आकार पर डिपेंड है, रंग रूप पर, हाइट पर डिपेंड है, ऐसा नहीं होता है। जीवों का जीवन काल उनके आकार, हाइट, ये सब वेट पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना। आगे भी बात करेंगे जीवों का जीवन काल जो है हम लोग को निर्भर जो किस पे करता है, तो जीवों का जीवन काल जो है उपापचय क्रिया पर निर्भर करती है। और कि उनके अंदर उनके आंतरिक उपापचय के मतलब होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेटाबॉलिक। ठीक ना। उपापचय के मतलब होता है कि जीव के अंदर होने वाली आंतरिक रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या क्या उनके अंदर क्रिया हो रहा है, क्या क्या मतलब उनके अंदर क्रियाएं चल रही है, उन क्रिया पर डिपेंड करता है जीवों का जीवन काल। यानी कि उनके अंदर क्रियाएं जो है अच्छा से हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। अगर क्रियाएं सही से हो पा रही है तो उनका जीवन काल मतलब थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा, अगर अच्छा से क्रियाएं नहीं चल रही है तो उनका जीवन काल थोड़ा सा कम चलेगा। यहाँ पे तो उनके उपापचय कैटाबॉलिक नहीं सोच रहे, मेटाबॉलिक क्रिया पर डिपेंड करती है। किस पर? मेटाबॉलिक क्रिया पर डिपेंड करती है। जैसे कुछ कुछ जीवों का जीवन काल यहाँ पर है, जैसे सिकोया के वृक्ष हैं, उनका जीवन काल होता है 200 से 250 ईयर होती है। आम के वृक्ष का अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर होता है। पीपल के वृक्ष का होती है 150 से 200 साल होता है। मनुष्य का जीवन काल होता है यानी कि 60 से 70 साल होता है। और कोई के दादाजी भाई 100 पार जी रहे हैं तो उसमें हमको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो होता है मनुष्य के जीवों का जीवन काल होता है 60 से 70 साल होती है। और आप लोग को मन है कि हम 200 साल जिए तो हमको कोई एतराज़ नहीं है सर, आप 200 साल जी लीजिए ज़िंदगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन काल होती है 60 से कितना होता है, 70 ईयर तक अप्रोक्सीमेटली होती है। तो हर जीवों का अपना अपना क्या होता है, जीवन काल होता है। ना तो उनके हाइट पे, ना आकार पे, इस पर डिपेंड नहीं करता है। उनका जीवों का जीवन काल किस पर डिपेंड करता है अभी बताएं। जीवों का जीवन काल जो होता है हम लोग को डिपेंड करता है उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक। ठीक है ना। मेटाबॉलिक क्रिया पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? मेटाबॉलिक क्रिया पर। देखिए, जनन के आधार पर अगर जीव का बात करें तो 2 तरह के जीव होते हैं। आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा कि कौन कौन से जीव हैं। पहला जीव वो होते हैं जो अपने जीवन काल में केवल एक ही बार प्रजनन करते हैं। जैसे ऑक्टोपस, क्या है ऑक्टोपस, उसे किस प्रकार के जीव बोलते हैं, कैसे जीव के श्रेणी में रखा गया है ऑक्टोपस जो है। यानी कि कुछ वैसे जीव होते हैं जो अपने जनन के आधार पर जीव देखे तो अपने जीवन काल में केवल एक बार 1 टाइम्स केवल प्रजनन करते हैं, केवल 1 टाइम्स जो है ना प्रजनन करते हैं। क्यों ऐसा होता है? जैसे ऑक्टोपस है, ठीक ना, ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस जो होते हैं अपने जीवन में केवल एक ही बार प्रजनन करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही बार प्रजनन करने में अपनी सारी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये केवल 1 टाइम्स ही प्रजनन करते हैं, केवल 1 टाइम्स ही प्रजनन कर पाते हैं। कुछ वैसे जीव होते हैं जो अपने जीवन काल में एक से अधिक बार प्रजनन करते हैं, तो उन्हें किस प्रकार के जीव कहते हैं आप लोग कमेंट में लिख करके बताइएगा, ठीक है। क्योंकि आज ही ऑफलाइन बैच में आप लोग को पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो इसे लिख करके समझाना है कि जो जीव अपने जीवन में एक से अधिक बार प्रजनन करते हैं तो उसे किस प्रकार के जीव बोलते हैं। और जो जीव अपने जीवन में केवल एक ही बार प्रजनन कर पाते हैं, उनके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि एक बार प्रजनन करने में अपनी सारी ऊर्जाओं को समाप्त कर देते हैं, उन्हें किस प्रकार के जीव कहते हैं। नेक्स्ट बात है आप लोग को यहाँ पे हम समझाए थे जैसे लैंगिक रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत होता है कि जिसमें सेक्सुअल जनन जो होता है, जो लैंगिक जनन होती है, इसमें एक मेल और फीमेल का शुक्राणुओं का होता है आंतरिक भाग में, ठीक है ना, आंतरिक भाग में मेल और फीमेल, ठीक है ना, इसके अंतर्गत मेल हो गए और एक फीमेल हो गए। इनके शुक्राणुओं का भाई साहब, इनके शुक्राणुओं का मिलाने के बाद 46 क्रोमोसोम बनते हैं। तो इनके आंतरिक भाग, किस भाग में? आंतरिक भाग में क्या होता है, एक युग्मक सलयन होता है। युग्मक क्या होता है? सलयन होता है। आंतरिक भाग में युग्मक सलयन होता है, तो एक नए जीव का निर्माण होता है, एक नए संतति का निर्माण होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन जो होती है एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें नर एवं मादा अपने आंतरिक भाग में युग्मक सलयन के बाद एक नए जीव के क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। यानी कि नर और मादा, ठीक जो है, अपने आंतरिक भाग में शुक्राणुओं का युग्मक सलयन के बाद, यानी कि शुक्राणुओं का, यानी कि मेल के शुक्राणु बताइए, मेल यानी कि मेल स्पर्म हो गया, यानी फीमेल के शुक्राणु, फीमेल यहाँ ओवम हो गया, उनके अंडाणु हो गया, उनको मिलाने के बाद एक नए संतति का युग्मक सलयन के बाद
एक नए संतति, एक नए जीव का निर्माण होते हैं, एक नया जीव बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलैंगिक जनन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे यहाँ पे कोई यहाँ पे किसी या ना, पहले तो एक लिंगी प्रक्रिया होता है इसमें, ठीक है ना, कि एक लिंगी प्रक्रिया है, इसमें किसी फीमेल पार्ट की जरूरी नहीं होती है, यानी कि मेल है तो कोई मेल पार्ट खुद से मतलब अपना प्रजनन कर सकता है, ठीक है ना, कोई फीमेल है तो फीमेल खुद से अपनी प्रजनन कर सकती हैं। अलैंगिक जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें कोई एक अकेला मेल अकेला फीमेल्स जो है, यानी कि कोई जीव कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन एक वैसा प्रक्रिया है जिसमें वो एक लिंगी प्रक्रिया होती है। अलैंगिक जनन जो होती है एक लिंगी होती है, इसमें कोई जीव जो होती है खुद को यानी कि विखंडित करके, खंडन करके, या मतलब कायिक परिवर्तन करके एक नए जीव नहीं, अपने जैसा क्लोन बनाता है, अपने जैसा क्या बनाता है, क्लोन बनाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन में कोई देखिए नया जीव का निर्माण नहीं होता है, इसमें क्लोन का निर्माण होता है। क्या होता है, क्लोन का निर्माण होता है। और कल के क्लास में आप लोग को क्लोन के बारे में समझाएंगे कि क्लोन क्या होते हैं। इसमें ना तो कोई युग्मक सलायंस भी नहीं होती है, क्योंकि इसमें विखंडन खंडन होता है और कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है। नए जीव अपने आप को तोड़ करके इसमें अपने जैसा क्लोन बना लेते हैं, यह है अलैंगिक जनन होती है। ना तो कोई इसमें समसूत्री विभाजन होता है, ना ही कोई अर्धसूत्री विभाजन इसमें होती है। इसमें क्या बनता है, क्लोन बनती है। क्या बनती है, क्लोन बनती है। तो ठीक है, इस तरह से आप लोग मतलब पढ़ के आइएगा। और कल हम लोग बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर आप लोग को सामने लाएंगे। लैंगिक अलैंगिक जनन में क्या अंतर होता है, अंतर आप लोग को लिख करके ऑफलाइन बैच में लेकर के आनी है, आप लोग से सुनेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ करके आप लोग आइएगा, बायोलॉजी केमिस्ट्री दोनों।